हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 17.1 स्टडी करेंगे और इसमें हमें 4 एग्जांपल्स करने हैं और ये चारों एग्जांपल्स में हमें सर्कल का एक प्रॉपर्टी यूज करना है। तो सबसे पहले मैं वो प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद ये सम करेंगे। देखो, वो प्रॉपर्टी हमें पेज नंबर 114 पे दिया है। पेज नंबर 114 पे एक प्रॉपर्टी हमें दिया है सर्कल का। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हमें कोई सर्कल दिया है और उस सर्कल का सेंटर ओ है सपोज, और एक सर्कल का कॉर्ड भी दिया है, कॉर्ड ए बी, तो सेंटर में से अगर हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये सेगमेंट ओपी जो है वो परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी है, तो इस तरह से सेंटर में से अगर हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर सेगमेंट कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। देखो क्या बोला है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये सेंटर में से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कॉर्ड पर, ये परपेंडिकुलर सेगमेंट कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अब कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या, कॉर्ड के जो दो पार्ट्स बन गए वो दोनों इक्वल बन जाते हैं। कॉर्ड के जो दो पार्ट्स है एपी एंड पीबी, ये दोनों इक्वल बन जाते हैं। मतलब टोटल कॉर्ड की लेंथ अगर सपोज 10 सेंटीमीटर है तो फिर ये दोनों पार्ट्स कितने के बन जाएंगे, 5 सेंटीमीटर के बन जाएंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सेंटर में से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, तो वो परपेंडिकुलर सेगमेंट कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल बन जाते हैं। और अगर सपोज आपको बोला कि ये कॉर्ड एपी का लेंथ 6 है तो टोटल कॉर्ड कितना हो जाएगा, तो एपी का लेंथ 6 है, इसका मतलब पीबी का भी लेंथ 6 हो जाएगा, तो टोटल कॉर्ड 6 + 6 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दोनों बातें बतानी नहीं चाहिए। अगर सपोज आपको कॉर्ड का लेंथ दिया, टोटल कॉर्ड 10 है, तो फिर ये एपी कितना, तो 5, और अगर सपोज एपी का लेंथ 6 है तो टोटल कॉर्ड कितना, तो 12। तो ये दोनों बातें हमें समझ में आती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें एक्सरसाइज 17.1 के सम सॉल्व करने के लिए यूज करनी है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यही प्रॉपर्टी हम शॉर्ट में इस तरह से बता सकते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट में भी इस प्रॉपर्टी को हम रीजन के फॉर्म में सम सॉल्व करते समय लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो चलो इस प्रॉपर्टी का यूज करके प्रैक्टिस सेट 17.1 का क्वेश्चन 1 करते हैं। प्रैक्टिस सेट 17.1 का क्वेश्चन 1, in a circle with center P, chord AB is drawn of length 13 centimeter, segment PQ perpendicular chord AB, then find length of QB। तो यहां पर क्वेश्चन 1 में हमें बोला है P is the center of the circle and AB is the chord and the length of that chord AB is 13 centimeter। chord AB का लेंथ 13 सेंटीमीटर है, और आगे बोला है ये सेगमेंट PQ जो है वो कॉर्ड ए बी को परपेंडिकुलर है। ठीक है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी एंड देन फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू बी। तो ये क्यू बी का लेंथ हमें फाइंड करना है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बताती है कि जो परपेंडिकुलर सेगमेंट होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ये क्यू बी का जो लेंथ है वो टोटल ए बी का हाफ हो जाएगा। टोटल ए बी का लेंथ कितना दिया है हमें, 13 सेंटीमीटर, तो ये क्यू बी जो है वो 13 का हाफ हो जाएगा। 13 का हाफ यानी 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्यूबी का लेंथ 6.5 सेंटीमीटर आएगा। चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें ये डायग्राम दिया है और इसमें बोला है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। तो यहां पर हम परपेंडिकुलर का नोटेशन ड्रॉ कर लेंगे और आंसर में ये डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आंसर में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन। सो वी आर गिवन दिस सेगमेंट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। seg PQ perpendicular to chord AB। देन आफ्टर chord AB का लेंथ दिया है हमें, chord AB का लेंथ 13 सेंटीमीटर, तो गिवन में उसको भी मेंशन करेंगे, AB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और उसके बाद 2 फाइंड लिखेंगे। क्या हमें फाइंड करना है, तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ QB। ये QB का लेंथ हमें फाइंड करना है, to find length of QB। ठीक है, अब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
सॉल्यूशन सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये मेंशन करेंगे गिवन सेगमेंट PQ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB. Segment PQ is perpendicular to chord AB. Okay, and therefore we can write this QB is half of AB. लेकिन उसके पहले प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे एंड प्रॉपर्टी को शॉर्ट में हमें मेंशन करना है. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. उस प्रॉपर्टी को हम मेंशन करेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम center to chord bisects the chord. Bisects the chord. And according to this property, we can write this QB is half of AB. And therefore, that QB is equal to half of AB. Next. QB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. अब AB का लेंथ हमें कितना दिया है 13, तो AB के जगह पर 13. अब ये 2 से 13 को डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, 1 इज रिमेनिंग. फिर 6 पे पॉइंट देके 1 पे 0 हम ले सकते हैं और फिर हो गया 10 और 2 5 10. तो 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 मिलता है. इसका मतलब हमें जो QB का लेंथ फाइंड करना था वो मिल गया 6.5 सेंटीमीटर. और यही हमारा आंसर है. इस क्वेश्चन में बस हमें इतना ही बोला था कि QB का लेंथ फाइंड करो. तो टोटल कॉर्ड का लेंथ 13 था तो QB का लेंथ उसके 13 के हाफ 6.5 मिल गया. चलो इसके बाद क्वेश्चन 2 करेंगे. क्वेश्चन 2 इज रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज 25 सेंटीमीटर. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर. और यहां पर हमें डायग्राम भी दिया है. तो देखो यहां पर हमें रेडियस दिया है 25 सेंटीमीटर. उसके बाद ये टोटल कॉर्ड का लेंथ 48 सेंटीमीटर. तो हमारी जो प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसका यूज करके हमें ये CD का हाफ डिस्टेंस यानी ये PD डिस्टेंस मिल जाएगा. 48 का हाफ 24 मिल जाएगा. और हमें फाइंड क्या करना है OP फाइंड करना है. हाँ देखो फाइंड क्या करना है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. हाँ डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. तो ये OP जो है इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. मतलब हमें OP फाइंड करना है. तो OD भी दिया है और ये PD भी हमें मिल जाएगा 24. और ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम OP फाइंड कर सकते हैं. और वही हमारा आंसर होगा डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. चलो आंसर लिखते हैं. आंसर में सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया. अब इसके बाद गिवन लिखेंगे. गिवन में हम मेंशन करेंगे OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड CD. सेगमेंट OP परपेंडिकुलर टू कॉर्ड CD. उसके बाद ये OD रेडियस का लेंथ 25 है. दैट OD इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. उसके बाद ये कॉर्ड CD का लेंथ 48. CD इक्वल टू 48 सेंटीमीटर. ये हो गया गिवन. अब हमें फाइंड क्या करना है टू फाइंड. सो वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर यानी OP हमें फाइंड करना है. सो दैट इज OP इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सॉल्यूशन. तो यहां पर हमें सबसे पहले PD मिलना जरूरी है. तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे OP परपेंडिकुलर टू CD का और ये PD डिस्टेंस कितना है वो पहले फाइंड कर लेंगे. फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. तो उसे पहले हमें ये गिवन मेंशन करना होगा. सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड CD. उसके बाद प्रॉपर्टी एंड परपेंडिकुलर from center to chord bisects the chord. ठीक है उस प्रॉपर्टी को थोड़ा शॉर्ट में हमने मेंशन कर दिया.
and therefore we can write PD is half of CD. PD is half of CD. That is equal to half of, अब CD का लेंथ कितना है, टोटल CD 48. अब 48 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 24. दैट मीन्स वी हैव गॉट PD इज इक्वल टू 24. अब PD हमें मिल गया 24. अब इसके बाद हमें OP फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इस ट्रायंगल में, OPD में, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. नाउ इन ट्रायंगल OPD, that angle OPD is equal to 90 degree. That means that triangle is right angle triangle, and therefore by Pythagoras theorem, क्या इक्वेशन मिलता है हमें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OD स्क्वायर is equal to OP square plus PD square. This equation we get by using Pythagoras theorem in right angle triangle. अब इसमें हमें OD का लेंथ पता है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP फाइंड करना है, सो OP स्क्वायर एज इट इज प्लस PD हमने अभी फाइंड किया है 24, सो 24 स्क्वायर. अब आगे सिंप्लीफिकेशन, 25 का स्क्वायर 625, OP स्क्वायर एज इट इज प्लस 24 का स्क्वायर 576. आगे हमें OP फाइंड करना है, तो ये 576 को अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, LHS में ट्रांसफर करेंगे. तो पहले ये 625 लिख लेंगे, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर. अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, 15 माइनस 6 9, 11 माइनस 7 4 एंड 5 माइनस 5 0, 49 इक्वल टू OP स्क्वायर. अब हमें OP फाइंड करना है, तो ये स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. देयरफॉर OP इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 7. और यही हमारा आंसर, हमें OP ही फाइंड करना था. ओके, OP इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. तो लास्ट में यहां पर भी हम सेंटीमीटर लिख देंगे यूनिट, और लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे. देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 का आंसर मिल गया. इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 इज O is the center of the circle. Find the length of the radius if the chord of length 24 centimeter is at a distance of 9 centimeter from the center of the circle. तो यहां पर इस सम में हमें कॉर्ड का लेंथ दिया है, कॉर्ड का लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है, सपोज यहां पर ये जो पॉइंट है O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ, इसको हम यम कहेंगे. तो ये OM डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर दिया है, और हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस. तो ये OA हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये OA हमें फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है. तो इस तरह से यहां पर हमें ट्रायंगल मिलेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम OA फाइंड कर सकते हैं. लेकिन उसके पहले हमें ये कॉर्ड का आधा डिस्टेंस फाइंड कर लेना पड़ेगा. टोटल कॉर्ड 24 है, तो ये कॉर्ड का आधा डिस्टेंस, सपोज यहां पर अगर हम पॉइंट M लेंगे तो ये AM डिस्टेंस हो जाएगा 12. प्रॉपर्टी यूज करके कॉर्ड की, तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 और ये 9, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमें OA मिल जाएगा. ठीक है, चलो आंसर लिखते हैं. आंसर में सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया. अब यहां पर हमने O में से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उसका एंड पॉइंट हमें डायग्राम में नहीं दिया था क्वेश्चन में, तो यहां पर हमने M ले लिया. उसके बाद हमें रेडियस फाइंड करना है, तो ये OA ज्वाइन कर लिया. OA हमें फाइंड करना है. उसके बाद गिवन सेगमेंट OM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB. उसके बाद AB का लेंथ, कॉर्ड AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर.
उसके बाद ये डिस्टेंस OM, डिस्टेंस ऑफ दैट कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, दैट इज 9 सेंटीमीटर. एंड उसके बाद टू फाइंड, तो यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस यानी OA फाइंड करना है. रेडियस इन ब्रैकेट OA इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सॉल्यूशन, अब OA फाइंड करने के लिए हमें यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के पहले हमें AM मिलना जरूरी है. तो ये OM परपेंडिकुलर टू AB है, तो प्रॉपर्टी यूज करके हमें AM मिल जाएगा. AM इज हाफ ऑफ AB मिल जाएगा. तो सबसे पहले हम ये मेंशन करेंगे, सेगमेंट OM इज परपेंडिकुलर टू chord AB and property perpendicular from center to chord bisects the chord, and therefore we can write this AM is half of AB. AM is equal to half of total chord AB. That is equal to half of AB का लेंथ कितना है 24, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12. तो AM का लेंथ मिल गया 12. दिस इज 12. अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. Now, in triangle OMA, angle OMA is equal to 90 degree. That means this triangle is right angle triangle. Therefore, by Pythagoras theorem, we will get the equation hypotenuse square OA square is equal to one side square, that is OM square, plus other side square, that is AM square. अब उसके बाद OA हमें फाइंड करना है, तो ये OA एज इट इज, OA स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू OM. OM का लेंथ कितना है 9 स्क्वायर, प्लस AM का लेंथ कितना मिला है हमें 12 स्क्वायर. आगे का सिंप्लीफिकेशन, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144. अब ये दोनों के एडिशन, 4 + 1 5, 4 + 8 12 के लिए 2 कैरी 1 एंड 1 + 1 2. सो OA स्क्वायर इज इक्वल टू 225 मिल गया. अब हमें OA चाहिए तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, एंड देयरफॉर OA इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट कितना 15. ये 15 का स्क्वायर है 225, तो 225 का स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर. और OA मिल गया, इसका मतलब हमें क्या मिला, रेडियस मिला. एंड देयरफॉर फाइनल आंसर हम लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर रेडियस of the circle is 15 सेंटीमीटर. ओके, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 इज seize the center of the circle whose radius is 10 centimeter. Find the distance of the chord from the center if the length of the chord is 12 centimeter. तो यहां पर हमें डायग्राम नहीं दिया है, तो इसका पहले सबसे पहले हमें आंसर में डायग्राम बनाना पड़ेगा. देखो डायग्राम क्वेश्चन 2 जैसा इसका बनेगा. यहां पर हमें सेंटर C दिया है, उसके बाद रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है. जैसे क्वेश्चन 2 में यहां पर रेडियस हमें 25 दिया था, वैसे यहां पर रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 12. जैसे ये क्वेश्चन 2 में लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमें 48 दिया था, वैसे यहां पर 12 दिया है. तो ये 12 का हाफ डिस्टेंस हमें यहां पर मिल जाएगा. जैसे यहां पर हमें PD 24 मिला था, वैसे क्वेश्चन 4 में यहां पर 12 का हाफ 6 मिल जाएगा. तो ये डिस्टेंस 6 और रेडियस 10 दिया है.
और हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। हाँ, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे और क्वेश्चन 2 जैसा ही हमें वो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो चलो क्वेश्चन 4 का डायग्राम बना के आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 4 के आंसर में सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल का सेंटर सी दिया है। कॉर्ड का नाम सपोज हम ए बी लेंगे और ये जो परपेंडिकुलर है उसका एंड पॉइंट सपोज पी लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम। अब इसमें रेडियस का लेंथ हमें दिया है। रेडियस का लेंथ 10 सेंटीमीटर और कॉर्ड का लेंथ 12 सेंटीमीटर। टोटल कॉर्ड का लेंथ 12 सेंटीमीटर और हमें सीपी फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ये हमें फाइंड करना है। तो सीपी फाइंड करना है, तो उसके पहले हमें एपी फाइंड कर लेना पड़ेगा। हाँ, तो सीपी परपेंडिकुलर टू एबी है, तो ये सीपी एबी एपी जो है वो एबी का हाफ मिल जाएगा। गिवन सेगमेंट सीपी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड एबी। उसके बाद कॉर्ड एबी का लेंथ 12 सेंटीमीटर, रेडियस एसी 10 सेंटीमीटर। टू फाइंड, यहां पर हमें ये डिस्टेंस सीपी फाइंड करना है। सीपी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन, सबसे पहले ये सीपी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड एबी मेंशन करेंगे। सेगमेंट सीपी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड एबी। और फिर प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड bisects the chord, bisects the chord। ठीक है, and therefore we get AP is half of AB। AP is equal to half of AB। next, that is equal to half of AB का लेंथ कितना है टोटल कॉर्ड 12, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6। सो एपी हमें मिल गया 6। अब उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और ये डिस्टेंस सीपी फाइंड करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल CPA, that angle CPA is equal to 90 degree, and therefore by Pythagoras theorem we will get the equation hypotenuse square, that is AC square, is equal to one side square CP square plus other side square, that is AP square। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का इक्वेशन हमें मिल गया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, AC रेडियस हमें दिया है, रेडियस 10, तो AC का वैल्यू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सीपी, तो हमें फाइंड करना है। सो सीपी स्क्वायर एज इट इज प्लस एपी 6। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू ये सीपी स्क्वायर एज इट इज प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब ये 36 को हम अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36 इक्वल टू रह गया सीपी स्क्वायर। 100 माइनस 36 करेंगे तो इसका सब्ट्रैक्शन आएगा 64 इक्वल टू सीपी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें सीपी का वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, एंड देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट 8 और यूनिट इज सेंटीमीटर। तो सीपी मिल गया, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर हमें मिल गया। हाँ, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर हमें जो फाइंड करना था, इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस, वो मिल गया। एंड देयरफॉर फाइनल आंसर, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड
फ्रॉम द सेंटर इज, कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट 17.1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 17.2 स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।